नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनार कुमावत में। मैं नारायण कुमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। पिछली क्लास में हमने विशेषण का अर्थ, परिभाषा और उसके दो प्रकार के बारे में चर्चा की थी। आज हम तीसरे प्रकार परिमाणवाचक के बारे में बात करेंगे। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे विशेषण शब्द जो कोई पदार्थ है उसकी निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप तोल का बोध कराता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप तोल का बोध कराते हैं। नाप तोल का बोध कराते हैं, निश्चित या अनिश्चित। ठीक है। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप तोल का बोध कराते हैं। जैसे कोई पदार्थ हो गया, पदार्थ जैसे कोई पदार्थ में जैसे तरल पदार्थ भी हो सकते, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, है, कपड़ा भी हो सकता है। कपड़े में जैसे 5 मीटर, 10 मीटर, ये निश्चित बोध करा रहा है। जैसे कुछ मीटर ले लेंगे तो वह अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाता है। और तोल की बात करते हैं। 5 किलो, 2 किलो, 7 किलो, नाप 5 फुट 7 इंच, ऐसा ही कुछ होता है नाप में। ये परिमाणवाचक दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार? एक तो निश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में दो मीटर, 5 किलो, 7 लीटर, यह निश्चित परिमाणवाचक में आते हैं। दूसरा प्रकार आता है परिमाणवाचक का अनिश्चित। अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक में कौन कौन से आते हैं शब्द? जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, जरा सा, सब। ये शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक में आते हैं। थोड़ा पानी पिला दो, थोड़ा पानी लेके आओ, थोड़ा पानी लेके आना। कितना पानी लेके आना है कुछ मालूम नहीं है। थोड़ा दूध पिलाना, ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक में आते हैं। दूध कम है, कितना कम है ये मालूम नहीं है। ज़्यादा शब्द, सब, जरा सा, अधिक। जैसे थोड़ा कपड़ा,
कपड़ा कितना है, थोड़ा है। कितना है ये मालूम नहीं पड़ रहा है। कपड़ा कितना है, थोड़ा है। कुछ अनार लाओ, कुछ अनार लाओ। जैसे बात करते हैं, जैसे कुछ अनार लाओ। अनार लेके आने के लिए कह रहा है, पर कितने लाने के लिए कह रहे हैं कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। कुछ अनार लाओ। कुछ में निश्चित नहीं है कि कितना लाना है, यह अनिश्चित में आता है। कुछ अनार लाओ। जरा सा पानी। जरा सा कितना पानी है मालूम नहीं है। जरा सा पानी कितना पानी है मालूम नहीं है। ढेर सारा। ढेर सारा यानी ज़्यादा। कितना ज़्यादा है ये भी मालूम नहीं है। इसीलिए ये शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक में आते हैं। ये शब्द परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। एक बार इसको नोट कर लो, फिर संकेतवाचक विशेषण के बारे में बात करेंगे। चौथा विशेषण है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, इसी को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसी को सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्द की तरफ संकेत करते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह तो प्रयोग होते हैं, लेकिन संज्ञा की तरफ संकेत करते हैं। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्द की तरफ संकेत करते हैं। कौन कौन से शब्द हैं वे? जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे और वो। ये शब्द सर्वनाम है जो विशेषण की तरफ प्रयुक्त होते हैं तथा संज्ञा शब्द की तरफ संकेत करते हैं। जैसे यह हमारी पुस्तक है। यह हमारी पुस्तक है। संकेत किसकी तरफ हो रहा है? पुस्तक की तरफ संकेत हो रहा है।
उस पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो। यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। किसकी तरफ संकेत हो रहा है? पेन की तरफ संकेत हो रहा है। यह पेन मेरा है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, ये गायें हमारी हैं, ये गायें हमारी हैं, ये गायें हमारी हैं। इशारा किसकी तरफ हो रहा है? गायों की तरफ हो रहा है। ये शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है, ये संज्ञा शब्द है, ये संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इस पेन को मत फेंको, इस पेन को मत फेंको। इशारा किसकी तरफ हो रहा है? पेन की तरफ, कि इसको पेन को मत फेंको। ये संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इशारा किसकी तरफ हो रहा है? पेन की तरफ हो रहा है। जैसे और उदाहरण लेते हैं, पहले इसको नोट कर लो, फिर एक दो उदाहरण और लेते हैं। जैसे और उदाहरण है, वह कौन गा रही है, वह कौन गा रही है। इसमें संकेतवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? वह। कौन गा रही है, इशारा किसकी तरफ हो रहा है? कौन, पता नहीं, इसकी तरफ हो रहा है। वह कौन गा रही है, यह संकेतवाचक हो गया, संकेतवाचक विशेषण हो गया। उस पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो। इसमें संकेतवाचक विशेषण कौन होगा? कौन सा शब्द होगा? उस। यह शब्द संकेतवाचक विशेषण होगा। ठीक है। पांचवा आता है विशेषण का प्रकार। कौन है? कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक विशेषण। पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण में के अंतर्गत यदि किसी संज्ञा शब्द के प्रत्यय लगा देने के बाद बना शब्द किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताता है। यदि किसी संज्ञा शब्द के प्रत्यय लगा देने के बाद किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताता है तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। यदि किसी संज्ञा शब्द के प्रत्यय लगा देने के बाद, यदि किसी संज्ञा शब्द के प्रत्यय लगा देने के बाद बना शब्द
जो बनने वाला शब्द है किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताता है। अन्य संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे जैसे वो शब्द है, जैसे जोधपुर। जोधपुर क्या है? स्थानवाचक। ये एक संज्ञा आता है, संज्ञा शब्द है। इसके प्रत्यय लगा देने पर, इसके प्रत्यय जैसे बड़ी, जोधपुर को जोधपुरी कर देते, जोधपुरी कर देते, वो यहाँ पर लगा देते हैं जुत्ती, जोधपुरी जुत्ती। पहले तो ये स्थान जोधपुर किसी स्थान की विशेषता बता रहा था, अब ये जूती की विशेषता बता रहा है, जोधपुरी जूती की विशेषता बता रहा है। जैसे कोई शब्द है बनारस, बनारस, बनारस। इसके प्रत्यय लगा देने पर, जैसे ई की मात्रा लगा देने पर, यह बनारस की विशेषता नहीं बता करके यह बनारसी साड़ी की विशेषता बताता है, बनारसी साड़ी की विशेषता बताता है। इसी प्रकार बीकानेर, बीकानेर हो गया, बीकानेर। बीकानेर शब्द के प्रत्यय लगा देने पर बीकानेरी भुजिए, भुजिए। यह बीकानेर की विशेषता नहीं बता करके बीकानेरी भुजिए की विशेषता बता रहा है कि बीकानेरी नाम का भुजिए है। जैसे ऐसे ही कई सारे शब्द हैं, जैसे देश, देश के प्रत्यय लगा देने पर देसी हो गया, किसी अन्य शब्द की विशेषता बता रहा है। जैसे मेवाड़ हो गया, मेवाड़ शब्द, मेवाड़ की विशेषता बता रहा है। अब यह मेवाड़ी भाषा की विशेषता बता रहा है, मेवाड़ी भाषा, मेवाड़ी भाषा की विशेषता बता रहा है। ये शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। उन तीनों अवस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे आगे। पहले इसको नोट कर लो। बात करते हैं विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था, विशेषण की अवस्था, विशेषण की अवस्था कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की अवस्था होती है विशेषण की। पहली अवस्था कौन सी है? मूलावस्था। विशेषण मूल अवस्था में होता है। विशेषण मूल अवस्था है। इसकी परिभाषा, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम
सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। बोध होता है। मूल अवस्था में जिसमें किसी संज्ञा, जैसे कोई संज्ञा या सर्वनाम है, उसकी सामान्य स्थिति, संज्ञा या सर्वनाम की, कोई संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। किसी अन्य से तुलना नहीं होती है, इसमें किसी अन्य से तुलना नहीं होती है। किसी अन्य से तुलना नहीं होती है, नहीं होती है। विशेषण की मूल अवस्था में संज्ञा या सर्वनाम सामान्य स्थिति में रहते हैं, सामान्य स्थिति का बोध कराते हैं। किसी अन्य से तुलना नहीं होती, इसमें किसी अन्य से तुलना नहीं होती है। विशेषण मूल रूप में होता है, इसमें विशेषण, इसमें विशेषण मूल रूप में होता है, मूल रूप में होता है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है, केवल राम की विशेषता बता रहा है। राम अच्छा लड़का है, इसमें किसी अन्य से तुलना नहीं की जा रही है। राम की तुलना किसी अन्य से नहीं हो रही है। इसमें राम अच्छा लड़का है, राम की तरफ संकेत कर रहे हैं। राम कैसा है? अच्छा लड़का है, केवल राम की विशेषता बता रहा है। इसीलिए इसमें, इस शब्द में और इस वाक्य में विशेषण मूल रूप में है। राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, इसकी तुलना अन्य से नहीं हो रही है। पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे की अवस्था के बारे में बात करेंगे। मूल अवस्था में किसी अन्य से तुलना नहीं होती है। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है वो सामान्य स्थिति में रहते हैं और विशेषण मूल रूप में रहता है। और इस मूल अवस्था में किसी अन्य से तुलना नहीं होती है, केवल विशेषता बताई जाती है। दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था। दूसरी कौन सी अवस्था है? उत्तरावस्था। इस उत्तरावस्था में कि एक संज्ञा या सर्वनाम, एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से की जाती है। अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से की जाती है, सर्वनाम से की जाती है, से की जाती है। उत्तरावस्था में किसी एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से की जाती है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर इसको समझेंगे। जैसे उत्तरावस्था में राम श्याम से अच्छा है।
श्याम से अच्छा है। राम की तुलना श्याम से की जा रही है। यहाँ पर राम की तुलना श्याम से हो रही है। एक संज्ञा शब्द की तुलना दूसरे संज्ञा शब्द से हो रही है। तुलना करने वाला कौन सा शब्द है? से अच्छा। से अच्छा है। राम श्याम से अच्छा है। किसी एक की तुलना दूसरे से हो रही है। महावीर अभिषेक से श्रेष्ठ है। महावीर अभिषेक से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ श्रेष्ठतर है। महावीर अभिषेक से श्रेष्ठतर है। महावीर अभिषेक से श्रेष्ठतर है। महावीर की तुलना अभिषेक से की जा रही है और तुलना करने वाला कौन सा शब्द है? श्रेष्ठतर। एक बार इसको नोट कर लो। इसको पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए जैसे ये शब्द आ रहा है से शब्द। से शब्द विशेषण है। ये पीछे तर आ रहा है। तर शब्द क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय है। इसी प्रकार से लघु या से लघुतर, ये शब्द उत्तरावस्था के अंतर्गत आते हैं। से अच्छा है, से श्रेष्ठतर है या श्रेष्ठ है, ये शब्द उत्तरावस्था के अंतर्गत आते हैं। किसी एक की तुलना किसी अन्य से की जाती है। तीसरी अवस्था कौन सी है? तीसरी अवस्था है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था इसके अंतर्गत एक संज्ञा या सर्वनाम, एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना अन्य सभी संज्ञा या सर्वनाम से की जाती है। सर्वनाम से की जाती है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, राम सबसे अच्छा है। राम सबसे अच्छा है। राम सबसे अच्छा है। यहाँ पर राम की तुलना एक से नहीं होकर अन्य सभी से हो रही है। सबसे अच्छा है, वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वहाँ पर सबसे अच्छा कौन है? राम है। यह उत्तमावस्था के अंतर्गत आता है। किसी एक संज्ञा या सर्वनाम
सर्वनाम की तुलना किसी एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना अन्य सभी से होती है। कौन कौन से यहाँ पर सबसे क्या है? विशेषण शब्द है, ये विशेषण है। तम क्या आता है? प्रत्यय आता है इसमें, प्रत्यय आता है। उत्तम अवस्था की परिभाषा को एक बार उतार लो, फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे कि मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था को पहचानेंगे कैसे। यह है मूल अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, यह आती है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था इसमें उच्च, मूलावस्था में उच्च है। राम मतलब कोई शब्द हो गए जैसे उच्च है, इसमें आता है उच्चतर, तर प्रत्यय आ जाता है, इसमें तर प्रत्यय आ जाता है। उत्तमावस्था में उच्चतम, उत्तमावस्था में तम प्रत्यय आता है और उत्तरावस्था में तर प्रत्यय आता है। यहाँ पर राम श्रेष्ठ है, यहाँ पर श्रेष्ठ तर आता है। उत्तरावस्था में श्रेष्ठ तर प्रत्यय आता है, इसमें आता है श्रेष्ठ तम, श्रेष्ठतम आता है। जैसे अच्छा शब्द है, अच्छा शब्द तो मूल अवस्था में, जैसे ये उत्तरावस्था में आता है से अच्छा है, से अच्छा है। यहाँ पर तुलना हो रही है, सबसे अच्छा, अन्य सभी से तुलना हो रही है, सबसे अच्छा। एक बार इसको नोट कर लो। आज की क्लास में विशेषण टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन तक यह वीडियो पहुंच सके और वह भी इस टॉपिक का आनंद ले सके या उनको भी ये जान सके और हिंदी व्याकरण को वह समझ सके। धन्यवाद।